लेबनान ने तेल अवीव पर हमला किया है और आपको बता दें माफ कीजिएगा, तेल अवीव पर हमला किया गया है हिजबुल्लाह का रॉकेट से। इसी बीच एक बड़ी खबर है, लेबनान का तेल अवीव यानी कि हिजबुल्लाह जो है वो तेल अवीव को अटैक कर रहा है। एक रॉकेट, ये देखिए हिजबुल्लाह का रॉकेट किस तरह से यहां तबाही मचा रहा है। हिजबुल्लाह के हथियार भी खत्म नहीं हुए हैं। जिस मकसद से इजरायली डिफेंस फोर्स वहां ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है वो मकसद अभी पूरा नहीं हो रहा है, यानी कि राजधानी तक हिजबुल्लाह की अगर मिसाइलें पहुंच रही हैं तो इजराइल की चुनौतियां भी यहां जाहिर तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये देखिए किस तरह से रॉकेट के बाद धमाका होता है। खबर है आसमान में अमेरिकी F-15 नाकाम दिखा। ये बहुत बड़ी नाकामी वाली तस्वीर दिखी है अमेरिकी F-15 की। बताया जा रहा है ईरान का ड्रोन नहीं गिरा पाया। F-15 शाहिद ड्रोन को गिराने में नाकाम रहा। इराक के ऊपर ड्रोन का बकायदा पीछा किया गया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। आसमान में अमेरिकी F-15 जो नाकाम रहा उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शाहिद ड्रोन को गिरा नहीं पाया F-15। इस तरह की पहले भी कोशिशें की गई थी लेकिन फाइटर जेट से ड्रोन को गिराने का नुकसान यानी खर्च बहुत ज्यादा है ऑलरेडी। इसके बावजूद भी कोशिश यहाँ F-15 की कामयाब नहीं दिखी है, नाकाम बताया जा रहा है। लोगों ने वीडियोस उसके बनाकर शेयर किए हैं। तो शाहिद ड्रोन को गिराने में नाकाम रहा है मयंक सर F-15। ये है लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया ये विमान है। सेविंग ग्रेस ये है कि इजराइल ने एक ऐसे ही F-35 से ड्रोन को गिराया है। ये सेविंग ग्रेस है इस युद्ध का। आप बात कर रहे थे इस समय ट्रंप साहब की कि उन्होंने ऑपरेशन खत्म कर दिया, मान दिया। मैं ट्रंप साहब के शब्दों को कोट करना चाहूंगा, वी आर एट द कस्प ऑफ एंडिंग ईरान थ्रेट टू द यूएस। उन्होंने अपने भाषण में यह बताया कि ईरान जो था वो यूएस के लिए बहुत बड़ी थ्रेट बना हुआ था। तो ये अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को बताना चाह रहे थे कि मैंने उस पर अटैक इसलिए किया क्योंकि मेरे देशवासियों के लिए वो थ्रेट था। बाकी की बात उन्होंने पीछे छोड़ी है। तो ये चीज मैंने उनकी पकड़ी। और जब उन्होंने ये कहा कि आई एम एट द कस्प ऑफ एंडिंग ईरान थ्रेट टू द यूएस, यानी कि ये युद्ध अभी और आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसी पर एक सवाल रविंदर सर आपसे, फिर अगर हमले बढ़ने वाले हैं तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, आगे मोटिव क्या है अमेरिकी फौज का वहां लड़ने का, स्ट्राइक्स का क्या टारगेट होगा? मैक्सिमम डैमेज, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन, बैक टू द स्टोन एजेस वो कह रहा है। पर जहां तक बात है जो कर्नल मयंक ने भी कही, यस देखिए ट्रंप ने जब वॉर अनाउंस भी करी थी इसने पोजीशन किया था कि अमेरिका को खतरा है, अमेरिका को मिसाइल्स आ जाएंगे ईरान के, जो कि अमेरिकन इंटेलिजेंस खुद कहती है कि 10 साल तक दूर है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है, वो अटैक करेगा हमें। ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। ईरान पिछले 47 साल से, इसने पूरी जो स्टोरी बनाई, पिछले 47 साल से हमारे बेरूत में जो 250 मरीन्स मारे गए थे, हमारी एम्बेसी ने जो ईरान में ही इन्होंने 40 साल पहले जो होस्टेजेस बनाए थे, ये वो तो इसने पूरी वो लिस्ट बनाई कि क्या ईरान ने हमारे खिलाफ किया या कैसे हम दिखाएं, क्या केस बनाया कि आईईडी से जो हमारे सोल्जर्स मरते हैं वो सारे ईरान मरवा रहा है। तो पोजीशन ये बार बार अपने देश के अंदर ये कर रहा है कि इस वॉर में हम इसलिए गए हैं क्योंकि ईरान से हमें डायरेक्टली खतरा है, जो कि मोर और लेस क्लियर हो चुका है काफी हद तक कि डायरेक्टली अमेरिका को खतरा नहीं है। और ये सवाल इस वजह से भी उठ रहा था कि क्या इजराइल की जंग अमेरिका लड़ रहा है, जो वहां की लोकल पब्लिक थी ये सवाल पूछ रही थी कि इजराइल की जंग में हम अपने सैनिकों की शहादत क्यों। अनुराग सर, कुछ और एक्सपेक्ट किया होगा डोनाल्ड ट्रंप ने, जिस तरीके से शुरुआत में प्रोटेस्ट हुए थे खामेनेई के खिलाफ, उसके बाद अब इस जंग की शुरुआत हो गई, लेकिन आज ये जंग इस मोड़ पर पहुंच चुकी है कि यूएस और इजराइल के खिलाफ ईरान में नारेबाजी हो रही है। जो चीज उन्होंने शुरू करी थी युद्ध, उनके बिल्कुल विपरीत जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव रखे थे और जो गोल पोस्ट रखे थे वो गोल पोस्ट ही पूरे चेंज हो गए हैं। पहले उन्होंने सोचा था कि हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, ईरान को नस्ताबूद कर देंगे, लेकिन आज वो दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो यूएई को, अपने एलाइज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो गोल पोस्ट ही पूरा चेंज हो चुका है। जब उन्होंने शुरू में बोला था कि सारी जनता ग्राउंड पे आएगी और वो पूरा रिजीम चेंज कर देगी, जनता तो निकल आई पूरी की पूरी, लेकिन रिजीम चेंज करने के लिए नहीं, वो उनको ही मना कर रही है कि ये कहना डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म होगा, अपने आप खुल जाएगा हॉर्मुज, ये भी एक नाकामी को दर्शाता है क्या अनुराग सर? बहुत छोटा सा क्वेश्चन।
नहीं, युद्ध का मायना चेंज हो चुका है। एक हथियार मिल चुका है इस समय ईरान को। ईरान के आने वाले 1 दशक तक वो अब इसके अंदर कंट्रोल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको वहां से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आएगा और वो उसको जस्टिफाई करने में कामयाब है। वो कहेगा जितना मेरा नुकसान हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल, फायदा और तो नुकसान जो है डोनाल्ड ट्रंप भी आंक रहे हैं, लेकिन मेरे साथ मार्केट एक्सपर्ट मुकेश जैन जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि 3 से 4 हफ्ते अभी ये युद्ध और चलेगा, हमने देखा शेयर मार्केट का क्या हाल हो चुका है। एज अ मार्केट एक्सपर्ट आप क्या देख पा रहे हैं, अगर 3 से 4 हफ्ते तक ये युद्ध चलता है पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ग्लोबल मंदी की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज ट्रंप ने बोला है सारा, वो एक्सपेक्टेड था कि अपनी पोजीशन को ही क्लियर करने के लिए वो आ रहे हैं। तो अगर मैं जुमला बोलूं तो उनका जो इंटेंट था वो ये था कि अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना। अब यहाँ से हम मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमारे पास तेल के भंडार है, हमारे पास गैस के भंडार है, हमें मिडिल ईस्ट के तेल की जरूरत ही नहीं है। तो अब इस चीज को समझिए कि एक जंग में झोंक के वो यहाँ से जाने को तैयार बैठे हैं और ये ग्लोबल मंदी की तरफ हम जाएंगे। हमें अपनी इकोनॉमी को बचा के रखना है, रुपए के दबाव को ना बढ़े इसकी तरफ ध्यान देना है। और शेयर मार्केट, घरेलू स्तर पर भी जो चैलेंजेस उनको यहाँ पर पार पाना होगा।